गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 9 का एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग स्वप्रेरण व उस पर आधारित दो डेरिवेशन को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और इस टॉपिक के बेसिस पे आपको कुछ एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल 13, 14, 15 है बेटा ये, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक के पीछे के आंकिक प्रश्न 7, 8, 10 और 15 आपको सॉल्व करना है। स्वप्रेरण को बेटा ध्यान से सुनना, क्या इसका मतलब है। बेसिकली जो स्वप्रेरण है एक प्रकार की घटना है। अगर वैसा कहीं होगा तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा बेटा? स्वप्रेरण नाम दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कुंडली है, एक परिनालिका है। ये मैंने कुंडली कंसिडर कर ली। इस कुंडली को मैंने एक बैटरी से जोड़ा और साथ में क्या जोड़ दी बेटा? एक कुंजी आपके पास। ठीक है, ये हमारी कुंजी हो गई। इस बैटरी को जब हम लोग कुंजी से बंद करेंगे तो इसके अंदर क्या बहेगी बेटा? एक धारा। और आपको पता है कुंडली में धारा बहेगी तो उस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। कुछ इस प्रकार से आपके पास भाई परिनालिका के अंदर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका से लंबवत गुजर रहा है क्या? यस सर। अगर लंबवत गुजरेगा तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा बेटा? फ्लक्स। क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स। मान लेते हैं यहाँ जो धारा बह रही है वो धारा परिवर्तनशील है। कैसी बेटा? परिवर्तनशील आपके पास है। तो ये चीज बताओ, परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होता है? μ0 Ni। अगर धारा के मान में बदलाव होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगा? बदलाव। और फाई बराबर कितना होता है बेटा? Ba। अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन। अर्थात हम बोलेंगे कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। सर क्या हो रहा है? परिवर्तन। जो कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या होगा आपके पास? परिवर्तन होगा। तो हम बोलेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यहाँ पर एक ईएमएफ उत्पन्न होगा डी फाई बट्टे में क्या बेटा? dt आपके पास। अर्थात इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि इस धारा में परिवर्तन का क्या करे बेटा? वो विरोध करेगी आपके पास। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना है, ये घटना क्या कहलाती है बेटा? स्वप्रेरण। देखो, स्व का मतलब खुद में ही और प्रेरण का मतलब उत्पन्न होना। खुद के अंदर ही खुद की धारा की वजह से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस घटना को क्या नाम दिया गया है बेटा? स्वप्रेरण। तो अगर मैं स्वप्रेरण की परिभाषा दूं तो क्या दूंगा? कोई भी परिपथ हो या कोई भी क्या हो? कुंडली, अगर उसमें प्रवाहित धारा के मान में क्या हो? परिवर्तन। ये जो धारा है उसके मान में क्या होना चाहिए बेटा? परिवर्तन। तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब कुंडली में धारा बहेगी तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र, जिससे उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है? परिवर्तन। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स आएगा, उसके मान में भी क्या होगा बेटा? परिवर्तन होने से क्या बनता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ये घटना क्या कहलाती है बेटा? स्वप्रेरण कहलाती है। यहाँ पर हमें स्वप्रेरण के गणितीय मान की क्या करनी है बेटा? गणना करनी है। तो गणना कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए आपके पास। एक चीज बताओ, जितनी ज्यादा धारा बनेगी, जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, और जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा बेटा? फ्लक्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो परिवर्तित धारा है कितनी बेटा आपके पास? I। परिवर्तित धारा कितनी? I। और जो उत्पन्न फ्लक्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? समानुपाती। जितनी ज्यादा धारा उतना ज्यादा क्या बनेगा अंत में? चुंबकीय फ्लक्स। अरे बात समझ में आई? मुझे चीज बताओ, धारा से क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? μ0 Ni। और चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनेगा बेटा? फ्लक्स। फाई इक्वल टू कितना होता है? Ba। B की जगह मान रखो तो हम बोल सकते हैं μ0 Ni ऑफ, क्या रख रहा हूं? B की जगह ये रख रहा हूं यहाँ पे, तो B की जगह रख दिया μ0 Ni गुणा में क्या? क्षेत्रफल। अब ये चीज तो कांस्टेंट है तो बोल सकते हैं हम जो फ्लक्स है, कौन है बेटा? जो फ्लक्स है वो आपके पास, सॉरी बेटा थोड़ी तबीयत से खराब है, हाँ ध्यान दो इधर।
कि जो फ्लक्स है वो धारा के मान के क्या आ रहा है बेटा, समानुपाती। तो यही बात बोला गया है कि जो कुंडली में फ्लक्स बनेगा वो उसमें प्रवाहित धारा के मान के क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती का साइन हटाओगे तो एक नियतांक आपको प्राप्त होगा, फाई इक्वल टू कितना बेटा, एल आई आपके पास है। अब यहां से एल क्या कहलाता है, एल कहलाता है बेटा संप्रेरण गुणांक आपके पास। अगर मैं एल बराबर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा फाई अपॉन आई। इसके मात्रा को विभव की बात कर लेते हैं बेटा आप लोग। तो ये संबंध तो यहां से निकाला मैंने। अब इसका मात्रक, तो फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक होता है वेबर, धारा का मात्रक एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। और ऐसा ही सिस्टम में इसका मात्रक होता है बेटा हेनरी, जिसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एच से आप लोग दर्शाते हैं। ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं मैं आपके पास, ये तो हेनरी हो गया। अब क्या बात करनी, निर्भरता। जो संप्रेरण गुणांक है, प्रेरण गुणांक, ध्यान दे बेटा, संप्रेरण गुणांक जो है वो किन किन पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है बेटा फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर। ये निर्भर करता है कुंडली की आकृति व आकार। कुंडली की आकृति कैसी है, उसका आकार बड़ा है कि छोटा है, और उसके अंदर के माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। सर आपको कैसे पता लगा, अभी आगे जाके हम लोग जो आपके पास परिनालिका है उसके लिए संप्रेरण गुणांक का मान की गणना करेंगे, तो वहां पता लगेगा कि संप्रेरण गुणांक एक तो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, एक आकृति पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, और इसके बीच में कौन सा माध्यम रखा गया है, हवा है, निर्वात है, कोई चुंबकीय पदार्थ आपके पास रखा गया है, उस बात पे भी एल का मान निर्भर करता है। अब यहां से मुझे जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है बेटा, डी फाई अपॉन में डी टी, और फाई का मान कितना बताया गया, एल आई आपके पास। तो ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के डी बाई डी टी एल ऑफ आई। यहाँ से एल तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो ईएमएफ बराबर माइनस का एल डी आई अपॉन में क्या बेटा, डी टी। तो ये संप्रेरकत्व के रूप के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या बना बेटा, समीकरण। एक हमें ज्ञात करनी है बेटा, एक ही समझो, होगा क्या, जब आप जैसे ही कुंजी स्टार्ट करोगे तो इसमें धारा बहेगी, और धारा के कारण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो इस धारा के बहने का क्या करेगा, विरोध। अर्थात इस धारा को इस कुंडली में प्रवाहित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कार्य। क्यों, क्योंकि इसके विरोध के विपरीत क्या करोगे आप लोग, कार्य, तभी तो धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी। तो इस धारा को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के मान की गणना करनी है, और उसके बेसिस पे 2016 के अंदर राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन भी पूछा आपके पास कार्य के ऊपर। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 याद है बेटा, विभव। V बराबर क्या लिखते थे, डी डब्ल्यू अपॉन में क्या, डी क्यू। अब यहाँ विभव की जगह कौन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आपके पास। तो बताओ किए गए कार्य का मान कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर मोड ऑफ ईएमएफ ऑफ क्या, डी क्यू। एक्चुअली में हमें केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण की आवश्यकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, मोड आपके पास। तो डी डब्ल्यू बराबर मोड ऑफ यू कितना दे रखा आपके पास, सर जी ये रहा, इसका मोड लिखेंगे तो माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस, कितना मान बन जाएगा बेटा, डी आई अपॉन में डी टी गुणा में क्या बेटा, डी क्यू। ठीक है। क्या धारा की परिभाषा याद है सबको, सर हाँ, I बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टू। तो ये डी क्यू बाई डी टी है, ये क्या बन जाएगी धारा I। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एल आई ऑफ डी आई। अगर आपको संपूर्ण कार्य के मान की गणना करनी है तो इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, समाकलन। डी डब्ल्यू का समाकलन, डब्ल्यू आपके पास, डी आई के सापेक्ष एल क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे बेटा बाहर, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आई।
आई की घात कितनी मान लो 1 है आपके पास, तो इसका समाकलन क्या होगा आई की घात 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1। अरे समाकलन का नियम तो याद होगा, x की पावर n ऑफ dx कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उस सूत्र की सहायता से ओपन कर देंगे तो किए गए कार्य का मान हो जाएगा l आई स्क्वायर बट्टे में 2, अर्थात किया गया कार्य किस मान के बराबर होगा, हाफ l आई स्क्वायर के मान के क्या होगा बेटा बराबर। तो इस डेरिवेशन हमने दो चीजें निकालना सीखी, एक तो पता लगा कि जो फ्लक्स होता है वो धारा के मान के क्या होता है समानुपाती, तो F इक्वल टू क्या आ गया एल आई, जहां L क्या है स्वप्रेरण गुणांक। फिर हमने फैराडे के नियम से क्या निकाला, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है माइनस के डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह एल आई रख दोगे, एल कांस्टेंट है तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस के एल डी आई अपॉन में क्या बेटा डी टी। फिर हमें पता लगा कि अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित करनी है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा कार्य। जब इसके विरुद्ध कार्य करोगे तो कार्य का मान होगा dw बराबर ईएमएफ ऑफ कितना dq। ये हमने कहां से पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास, सॉरी 3 से। ईएमएफ का मान रख दोगे L di बाई dt, dq बाई dt को लिख देंगे बेटा आपके पास धारा I की घात 1 मान लोगे, समाकलन करोगे तो किए गए कार्य के मान की गणना कितनी होगी, हाफ L I स्क्वायर आपके पास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला डेरिवेशन करते हैं बेटा। ध्यान दो बेटा, अगली एक डेरिवेशन है कि समतल वर्ताकार कुंडली का क्या ज्ञात करो, स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि अगर एक वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा r और उसके अंदर I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है म्यू नॉट I अपॉन में कितना बेटा 2r आपके पास है। क्लियर है इतनी सी बात। अब ध्यान दीजिए और हमने क्या पढ़ा है कि अगर फ्लक्स का मान हो तो फाई इक्वल टू कितना होता है BA, और अभी हमने पढ़ा L इक्वल टू कितना होता है I बटा A। हम इन सॉरी I बटा I आपके पास, ठीक है। देखो माना, ये तो पुरानी चीजें जो हमें याद होनी चाहिए, माना N फेरे तथा R त्रिज्या की समतल वर्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या बोला कि ये एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है R, और इसमें बहुत सारे फेरे ऐसे आपके पास है, ठीक है। फेरों की संख्या कितनी है n, और इनमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो सर जी उसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन में क्या 2r। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो तो किसकी वजह से है, एक फेरे की वजह से, जबकि हमने यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी मानी है n, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना गुना हो जाएगा बेटा n गुना, ठीक है। अब ध्यान देना कि सर जी ये कुंडली है, ये कौन है कुंडली, ठीक है। इसमें धारा ऐसे बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जाएगा, और आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाता है, एक बंद वक्र, अर्थात यहां से निकलेगा घूम के वापस यहाँ, कुंडली यही रहेगी बेटा। ये कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र का मान इस प्रकार से। तो इस कुंडली के क्षेत्रफल के अंदर चुंबकीय बल रेखा ऐसे अंदर की ओर जा रही है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरेगी, वो पृष्ठ किसका है इस कुंडली का, तो उस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स आपके पास, और उसी फ्लक्स के मान की क्या करनी है गणना। तो कुंडली के n फेरों में उत्पन्न फ्लक्स तो सर फाई बराबर कितना होता है b है, परंतु फेरों की संख्या n है तो फ्लक्स भी कितना गुना हो जाएगा n गुना फाई बराबर n एज इट इज। क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है कुंडली के, हाँ सर कितना है n म्यू नॉट I अपॉन में कितना 2r गुना क्षेत्रफल कितना a, गुणा करो उसको, फाई बराबर कितना n गुना n, क्या हो जाएगा बेटा n स्क्वायर I बट्टे में 2r। एक क्या है उसका क्षेत्रफल। अब कुंडली की आकृति कैसी है बेटा, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। एक ही जगह क्या रख देंगे बेटा पाई r स्क्वायर।
एक आर से एक आर कट गया, तो बताओ फ्लक्स का मान कितना हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर अपॉन में क्या 2। परंतु हमें ज्ञात क्या करना है, स्वप्रेरकत्व। ये जो आई धारा है इसको बट्टे में लिया एक बार, तो फाई बट्टा आई बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बट्टे में 2। फाई बट्टा आई क्या होता है सर, एल होता है स्वप्रेरकत्व, इसको एल लिख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बट्टे में क्या 2। ये तो तब है जब इस कुंडली को कहाँ रखा गया है, निर्वात में। यदि कुंडली को किसी माध्यम में रख दिया जाए, कुंडली को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो आपके पास माध्यम की चुंबकशीलता कितनी हो जाएगी, म्यू। और आपको पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट गुना म्यू आर। तो माध्यम के लिए स्वप्रेरकत्व फॉर मीडियम एम कितना हो जाएगा सर, म्यू नॉट की जगह म्यू रखना पड़ेगा एन स्क्वायर पाई आर बट्टा 2, या फिर म्यू की जगह क्या रख देंगे सर, म्यू नॉट गुना म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर बट्टा 2। अगर आपसे पूछा जाए कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन किन चीजों पर निर्भर करता है सर, एक तो माध्यम पर निर्भर करता है, एक फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, आर क्या बताती है, त्रिज्या, और त्रिज्या किसको बताएगी, आकार को। त्रिज्या कम कुंडली का आकार छोटा, त्रिज्या बड़ी कुंडली का आकार बड़ा। तो अर्थात कुंडली के आकार के ऊपर, उसकी फेरों की संख्या के ऊपर और उसके माध्यम के ऊपर कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। तो एक डेरिवेशन ये है और ये प्रीवियस कंसेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए इसको करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला डेरिवेशन करते हैं फिर इसका। देखो बेटा, इसका लास्ट डेरिवेशन है स्वप्रेरकत्व के ऊपर, वो है धारावाही परिनालिका का क्या ज्ञात करना है, स्वप्रेरकत्व। इससे पहले वाले केस में हमने धारावाही कुंडली का ज्ञात किया था, इस बार परिनालिका दे दी हमें। तो हमने क्या किया, एक परिनालिका कंसिडर कर ली। ये मेरी परिनालिका है, इस परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी मान ली बेटा, n है। इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लिया बेटा, a आपके पास है। और इस परिनालिका की लंबाई आपके पास कितनी कंसिडर कर रहा हूं बेटा, आपके पास L गिवन है। वह परिनालिका के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित होती है। तो हम बोलेंगे परिनालिका के अक्ष के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कुछ इस प्रकार से। आपके पास ये परिनालिका के अक्ष में क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। और परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना हम चैप्टर 7 में कर चुके हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई। आपके पास यहाँ स्मॉल एन क्या कहलाते थे बेटा, फेरे घनत्व। और फेरे घनत्व का सूत्र था फेरों की संख्या बटा लंबाई। तो म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह क्या रख देंगे बेटा आप लोग, कैपिटल एन बट्टा एल गुणा में क्या आई। एक चीज बताओ, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के क्षेत्रफल को काट रहे हैं क्या? हाँ सर, देखो इस कुंडली के क्षेत्रफल के अंदर से गुजर रहे हैं। तो इस कुंडली के अंदर या इस परिनालिका के अंदर क्या उत्पन्न होगा आपके पास, एक चुंबकीय फ्लक्स। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। कितने फैल हैं परिनालिका के बेटा, परिनालिका के में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स एन फेरों में। कितने फेरों में, एन फेरों में कितना होगा? तो सर फाई बराबर होता है कितना है, बी ए। परंतु ये फ्लक्स कितने का है, एक कुंडली का है, एक फेरों की संख्या का है। अगर फेरों की संख्या एन हो तो फ्लक्स भी कितना गुना हो जाएगा, एन गुना आपके पास। ठीक है, फाई बराबर कितना हो जाएगा, एन बी ए। चुंबकीय क्षेत्र का मान हम पहले ही बता चुके हैं, म्यू नॉट एन आई बट्टा एल। मान रख दो फाई बराबर एन म्यू नॉट एन आई ए बट्टे में क्या बेटा, एल। सोल्व करो, फाई इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बट्टे में क्या आपके पास एल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर आई को कहां ले आओगे, बट्टे में। तो ये हो जाएगा फाई बट्टा आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बट्टे में क्या, एल। अब फाई बट्टा आई क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व कितना होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बट्टे में क्या, एल।
ये तो तब है जब आपका सौप्रेरक या परिनालिका कहाँ रखी है बेटा, निर्वात में, इसलिए निर्वात का मान आ रहा है। परंतु यदि इसे माध्यम में रख दिया जाए, यदि परिनालिका को माध्यम में रखा जाए, माध्यम में रखा जाए आपके पास, तो मान कितना हो जाएगा सर, एन बराबर कितना, म्यू एन स्क्वायर ए बट्टे में एन। निर्वात में था तो क्या लिख रहे थे, म्यू नॉट। जब माध्यम में रखेंगे तो म्यू नॉट की जगह कौन आ जाएगी बेटा, म्यू। परंतु आपको तो पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट गुना में क्या, म्यू आर। म्यू की जगह ये रख दोगे तो मीडियम में मान कितना आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बट्टे में एन। ध्यान देना, परिनालिका के कारण उत्पन्न सौप्रेरकत्व का मान एक तो माध्यम पर निर्भर करता है, एक फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और एक उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो आपके पास सौप्रेरकत्व यहाँ पे लंबाई पे भी निर्भर करता है। ये हमने सौप्रेरकत्व पढ़ा, उस पर रिलेटेड 2 डेरिवेशन थे वो किए। ये नोट्स आपको बोर्ड से ही लिखने हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो पूरे चैप्टर का PDF मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। बाकी इसी तरीके से अपनी स्टडी करते रहें। चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू बेटा।